तो गाइस एड्रेस लेफ्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन आपको तभी लगाना है जब कस्टमर किसी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे चला गया है और आपको नहीं पता कि वो अभी किधर रहता है। उसने किसी को बोल के नहीं गया है कि मैं इधर जा रहा हूँ, मेरा लेटर आया तो इधर भेज देना, ठीक है ना। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गाँव वालों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तभी आपको एड्रेस लेफ्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन लगाना है। ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो रिमार्क है, ठीक है ना, एड्रेस लेफ्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन, ये मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है कि रजिस्टर पोस्ट में लगता है। क्योंकि स्पीड पोस्ट क्या होता है, एड्रेस स्पेसिफिक होता है, तो आपका उसका जो घर है, घर में किसी और बंदे को दे सकते हो। लेकिन जो रजिस्टर पोस्ट होता है वो होता है एड्रेस स्पेसिफिक, मतलब जिसका लेटर है उसी को आपको देना है। अगर दूसरे बंदे को देगा तो वो नहीं चलेगा, ठीक है ना। ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन कहता है। तो इसी मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि जो रजिस्टर पोस्ट आता है उसी को ही एड्रेस लेफ्ट विदाउट इंस्ट्रक्शन से रिटर्न होता है। उसके बाद आता है एड्रेस मूव। एड्रेस मूव का ऑप्शन आपको तभी लगाना है, मान लो कोई एड्रेस ही है, मतलब कोई कस्टमर है जो किसी गांव के छोड़ के दूसरे गांव पे चला गया है और आपको एड्रेस नहीं पता है, ठीक है। फर्स्ट केस आपको एड्रेस नहीं पता है, तो अगर आपका एड्रेस नहीं पता है तो एड्रेस मूव लगा के आप क्या करना कि उसको रिटर्न कर देना। अगर सेकंड केस क्या होता है कि आपको मान लो एड्रेस पता है, किसी जगह पे जो उस जगह पे जो गया है उस एड्रेस आपको पता है, तो एड्रेस से मूव लगा के आप उसको रिडायरेक्ट कर देना। रिडायरेक्ट मतलब उस सही एड्रेस पे आप भेज देना, ठीक है ना। उसके बाद आता है बिट चेंज। बिट चेंज मतलब कि आपका जो एरिया है उसको चेंज किया गया है। बिट मतलब एरिया होता है, ठीक है ना। तो हमारा जो सैप होता है तो उसमें एक ऑप्शन होता है मिस सेंड करके, मतलब किसी और गांव का लेटर आपके गांव में आ गया तो आप क्या करेंगे कि जो सही गांव है उस गांव पे आप सही पिन कोड पे उस लेटर को भेज देंगे। लेकिन क्या है कि पीएमए में मिस सेंड का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सैप में जो आप लेटर मिस सेंड पे दिखाओगे वही लेटर आपको पीएमए पे बिट चेंज पे दिखाना है, ठीक है ना। नहीं तो सैप में बिट चेंज और मिस दो ही ऑप्शन रहता है, लेकिन इधर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, बिट चेंज। तो आपको बिट चेंज ऑप्शन लगाना है। उसके बाद है डिसीज मतलब कस्टमर की डेट हो गया है, जो अगर मान लो कोई लेटर आया है उस कस्टमर की डेट हो गया है तो अभी आप डिसीज ऑप्शन लगाना है, ठीक है ना। डिसीज ऑप्शन सोच समझ के लगाना चाहिए, क्योंकि मान लो हमने किसी का भी लेटर रिटर्न कर दिया डिसीज ऑप्शन लेकर और वो कस्टमर जिंदा है तो वो आपके साथ प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है ना, कंप्लेन करेगा, प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए इस ऑप्शन को भी सोच समझ के लगाना। इसके बाद है डोर लॉक। डोर लॉक मतलब आपके किसी एड्रेस के घर पे गए और देखा कि उस घर पे कोई दरवाजा बंद है और आप लेटर डिलीवर नहीं कर पाए, ठीक है ना। देखिए स्पीड पोस्ट है तो आप दूसरे जो आसपास का जो लोग है उसको आप दे सकते हो क्योंकि वो एड्रेस स्पेसिफिक है। लेकिन रजिस्टर पोस्ट में ऐसा नहीं होता कि आपके घर वाले को ही देना पड़ता है, या फिर जो एड्रेस ही है जिसका नाम पे लेटर आया है, ठीक है ना, तो उसी को ही देना पड़ता है। तो इस केस में आप डोर लॉक लगा सकते हो। अगर डोर लॉक लगाओगे तो उसको आप रिटर्न नहीं कर सकते, उसको डिपॉजिट में रखना पड़ता है। और डोर लॉक लगाओगे तो और एक रूल्स है कि आपको उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा। इंटीमेशन मतलब कि आपको उसको कैसे भी करके उसको बोलना पड़ेगा कि आपने उसके घर पे आया था कि आपको उसने नहीं मिला तो क्या क्या, तो लेटर अभी डिपॉजिट में है, नेक्स्ट दिन वो या फिर ऑफिस आ जाए या फिर आप वहाँ पर जाके उसके घर पे लेटर डिलीवर करें, ठीक है ना। तो आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। इंटीमेशन देने के लिए आप आसपास का जो बंदे हैं या फिर जो कस्टमर है उस लोगों को आप बोल सकते हो कि उसको बोल देना कि मैं आया था तो लेटर डिलीवरी नहीं हुआ। उसके बाद आता है इनसफिशिएंट एड्रेस। इनसफिशिएंट एड्रेस मतलब अगर कोई लेटर पे प्रॉपर एड्रेस नहीं रहता। प्रॉपर एड्रेस मतलब नाम, पिता का नाम, उसके बाद गांव का नाम, लैंडमार्क, उसके बाद मोबाइल नंबर। लेकिन मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इनसफिशिएंट एड्रेस नहीं लगा सकते। मतलब पिता का नाम नहीं है, ठीक है ना, केयर ऑफ नहीं है, केयर ऑफ नहीं है या फिर सन ऑफ नहीं है या फिर गांव का नाम नहीं है, हाउस नंबर नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है लेटर डिलीवरी करने में, तो आप इनसफिशिएंट एड्रेस लगा सकते हो। इनसफिशिएंट एड्रेस लगाने के बाद अब इसको या फिर रिटर्न कर दो या फिर नेक्स्ट डे डिलीवरी के लिए डिपॉजिट में रख दो। नो सच पर्सन इन द एड्रेस। ये बहुत ही सेंसिटिव रिमार्क है, ठीक है ना। इस रिमार्क को आप लगाओगे तो आपको बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि वो बंदा सच में उस गांव में नहीं रहता। क्योंकि अगर इस दिमाग को आपने लगाया और बाद में पता चला कि वो बंदा उस गांव का ही है और आपने नो सच पर्सन इन एड्रेस देके उसको रिटर्न कर दिया और कस्टमर ने कंप्लेन किया तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस ऑप्शन को आपको ज़्यादा यूज़ करना नहीं है, ठीक है ना। तो आप कोशिश करिए कि एड्रेस कैन भी लोकेटेड रिटर्न कीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ही रिस्की है, क्योंकि आपको प्रूफ होना चाहिए कि वो बंदा इस गाँव में नहीं रहता, ठीक है ना। तो इससे अच्छा तो आप एड्रेस कैन भी लोकेटेड यूज़ कर लीजिए, लेकिन नो सच पर्सन एक बहुत ही रिस्की रिमार्क होता है, ठीक है ना। इसको आप ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश ना कीजिए। इसके बाद है रिफ्यूज। अगर मान लो कोई लेटर पार्सल या कुछ भी हो, ठीक है ना, कस्टमर ने मना कर दिया लेने के लिए,
चाहे कोई भी कारण हो कि मैं घर पे नहीं हूँ तो मैं 10 दिन बाद 15 दिन बाद आऊँगा, 15 दिन तो आप डेटा को नहीं रख सकते डिपॉजिट में। तो ऐसे रीज़न में या फिर कस्टमर ने पैसा देने से मना कर दिया। अगर सीओडी पे भी पार्सल है तो बोल रहा कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बाद में पैसा दूंगा, तो ऐसे केस में आप रिफ्यूज देख के आर्टिकल को रिटर्न कर सकते हो। और रिकॉल जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन का यूज़ बहुत ही कम यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। इसका मैं तो सारे से नहीं रहेगा, इसका आप यूज़ ना कीजिए। इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या बोलूँगा कि ये जो ऑप्शन है क्या है कि D+0 जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से हम D+0 जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रिकॉल का ऑप्शन आपको यूज़ करना नहीं है, ठीक है ना। तो आप नो सर्च पर्सन और रिकॉल छोड़ के जो बाकी जो ऑप्शन है उसका भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये बहुत रिस्की है, ठीक है ना। इसको आप तभी यूज़ करें जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कोई डालने के लिए, तभी आप इसको यूज़ करें। तो मेरा ये सजेशन रहेगा, ठीक है गाइस। यही था मेरा वीडियो में, सब्सक्राइब कर देना। एक